हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैकवर्ड सर की क्लास। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे चेंज इनटू कॉम्परेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री से कॉम्परेटिव डिग्री में किस प्रकार से बदल सकते हैं। दोस्तों हमने पिछले वीडियो में भी यही जाना था, तो उसका यह वो पार्ट एक था। आज हम दूसरा पार्ट बना रहे हैं। उसमें थोड़ी दूसरे वाक्य चेंज किए गए थे और इसमें थोड़ी दूसरे वाक्य चेंज किए जा रहे हैं। तो आपके लिए दोनों वाक्य चेंज करने का ज्ञान होना चाहिए, इसलिए मैं आपके लिए ये वीडियो भी बना रहा हूँ। तो अपना पहला वाक्य है कि नो अदर बॉय इज एज टॉल एज राम। मतलब कि कोई दूसरा लड़का राम जितना लंबा नहीं है। नो अदर बॉय इज एज टॉल एज राम। कोई दूसरा लड़का राम जितना लंबा नहीं है। तो रूल दोस्तों इसके हैं, थोड़ी बस बदलाव है। नंबर एक क्या है कि एस के बाद वाली नाउन से वाक्य प्रारंभ करते हैं। वहां पर क्या था दोस्तों कि ए एन हटाना था। इसमें क्या है कि एस के बाद वाली नाउन से वाक्य प्रारंभ करते हैं। एस के बाद क्या लिखिए, नाउन तो राम, तो इससे वाक्य प्रारंभ करेंगे। और उसके बाद एच भी रखेंगे। एच भी क्या है, इज। उसके बाद क्या कि पीडी को सीडी में बदलेंगे कि पीडी क्या है, टाल, तो इसे टालर कर देंगे। चौथा क्या है कि देन एनी अदर रखेंगे उसके बाद। और फिर क्या करेंगे कि नो अदर के बाद वाली नाउन रखेंगे। तो अपना वाक्य किस प्रकार बन जाएगा कि राम इज टालर देन एनी अदर बॉय। राम किसी अन्य लड़के से लंबा है। एस के बाद वाली नाउन रखी दोस्तों हमने क्या, राम। फिर एच भी रखी दोस्तों अपने हमने क्या, एज। फिर पीडी को सीडी में बदला, तो पीडी क्या है, टाल, तो इसे टालर कर दिया। और देन एनी अदर रखा दोस्तों उसके बाद। और उसके बाद नो अदर के बाद वाली नाउन रख दी हमने। तो क्या आ गई, नो अदर एन। उसके बाद नो अदर के बाद वाली नाउन रखी बॉय। तो आ गई दोस्तों अपनी बॉय। और ये दोस्तों इस प्रकार से अपना वाक्य बन गया कि राम इज टालर देन एनी अदर बॉय। राम किसी अन्य लड़के से लंबा है। तो दोस्तों ये हो गया अपना चेंज। ये उसमें दोस्तों छोटा वाक्य लिखा था कि राम इज अ टाल बॉय, मतलब कि राम एक लंबा लड़का है। और इसमें क्या लिखा है कि राम नो अदर बॉय इज एज टाल एज राम, कि कोई दूसरा लड़का राम जितना लंबा नहीं है। तो दोनों वाक्यों में दोस्तों फर्क है और रूलों में भी फर्क है। अब दूसरा है दोस्तों अपना वाक्य कि नो अदर फ्लावर इज एज रेड एज रोज। नो अदर फ्लावर इज एज रेड एज रोज, मतलब कि गुलाब की तरह लाल रंग का कोई और फूल नहीं है। तो रूल नंबर फर्स्ट है कि एज के बाद वाली नाउन से वाक्य प्रारंभ करेंगे। तो एज के बाद लिखा है रोज, तो रोज से वाक्य प्रारंभ करेंगे। एच भी रखेंगे उसके बाद। एच भी क्या है, एज, तो एज रख देंगे। तो पीडी को सीडी में बदलेंगे। फ्लावर है, पीडी है दोस्तों अपनी रेड, तो उसे सीडी में बच जाएंगे तो रेडर हो जाएगा। और फिर देन एनी अदर रखेंगे उसके बाद। फिर नो अदर के बाद वाली नाउन क्या है दोस्तों, फ्लावर, तो फ्लावर रख देंगे। तो अपना वाक्य बन जाएगा कि रोज इज रेडर देन एनी अदर फ्लावर, कि गुलाब किसी भी अन्य फूल की तुलना में अधिक लाल होता है। रोज इज रेडर देन एनी अदर फ्लावर, गुलाब किसी भी अन्य फूल की तुलना में अधिक लाल होता है। ये हो गया दोस्तों अपना दूसरा वाक्य चेंज, पॉजिटिव डिग्री से कॉम्परेटिव डिग्री में। अब अपना तीसरा वाक्य है कि नो अदर लैंग्वेज इज एज इजी एज इंग्लिश, कि अंग्रेजी जितनी आसान कोई अन्य भाषा नहीं है। नो अदर लैंग्वेज इज एज इजी एज लैंग्वेज, अंग्रेजी जितनी आसान कोई अन्य भाषा नहीं है। तो इसका रूल नंबर फर्स्ट दोस्तों वही रूल है कि एस के बाद वाली नाउन से वाक्य प्रारंभ करते हैं। रूल दोस्तों मैं आपके लिए बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जिससे आपके दिमाग में वो बैठ जाए अच्छे से। और दूसरा है कि एच भी रखते हैं। तीसरा है कि पीडी को सीडी में बदल देते हैं। चौथा है कि देन एनी अदर रखते हैं उसके बाद। फिर नो अदर के बाद वाली नाउन रखते हैं। तो किस प्रकार बन जाएगा दोस्तों कि ये देखो, पहले एस के बाद वाली नाउन रखेंगे तो एस के बाद क्या लिखा है, इंग्लिश, तो पहले इंग्लिश रखेंगे। फिर एच भी रखेंगे, हिज, तो इंग्लिश एज हो जाएगा। फिर पीडी को सीडी में बदलेंगे तो इंग्लिश, इंग्लिश इज इजी का इजियर कर देंगे तो इंग्लिश इज इजियर। फिर उसके बाद देन एनी अदर लिख देंगे, इंग्लिश इज इजियर देन एनी अदर लैंग्वेज, क्योंकि नो अदर के बाद क्या लिखा है, नाउन, लैंग्वेज। तो क्या बन जाएगा अपना कि इंग्लिश इज इजियर देन एनी अदर लैंग्वेज, अंग्रेजी किसी भी अंग्रेजी किसी भी अन्य भाषा की तुलना में आसान है। अंग्रेजी किसी भी अन्य भाषा की तुलना में आसान है। तो इसका क्या अर्थ था कि नो अदर लैंग्वेज इज एज इजी एज इंग्लिश, अंग्रेजी किसी भी अंग्रेजी जितनी आसान कोई अन्य भाषा नहीं है। और जब अपन ने कॉम्पिटेटिव में बदला तो क्या अर्थ निकला कि अंग्रेजी किसी भी अन्य भाषा की तुलना में आसान है। अपना चौथा वाक्य है कि नो अदर चेयर इज एज बिग एज दिस चेयर, कि इस कुर्सी से बड़ी कोई और कुर्सी नहीं है।
तो रूल वही है दोस्तों। नंबर 1, एस के बाद वाली नाउन से वाक्य प्रारंभ करते हैं। नंबर 2, एच भी रखते हैं। नंबर 3, पीडी को सीडी में बदल देते हैं। नंबर 4, देन एनी अदर रखते हैं। नंबर 5, नो अदर के बाद वाली नाउन रखते हैं। तो क्या आ जाएगा अपना, दिस चेयर इज बिगर देन एनी अदर चेयर, कि यह कुर्सी किसी भी कुर्सी से बड़ी है। दिस चेयर दिस चेयर इज बिगर देन एनी अदर चेयर, यह कुर्सी किसी भी कुर्सी से बड़ी है। पहला क्या था दोस्तों अपना वाक्य कि नो अदर चेयर इज एज बिग एज दिस चेयर, कि इस कुर्सी से बड़ी कोई और कुर्सी नहीं है। तो इसका जब अपन ने पॉजिटिव से कॉम्परेटिव में चेंज किया तो क्या आ गया कि दिस चेयर इज बिगर देन एनी अदर चेयर, यह कुर्सी किसी भी कुर्सी से बड़ी है। दोनों वाक्य में दोस्तों फर्क है। ये दोस्तों अपने थे रूल। अब पांचवा है दोस्तों अपना, पांचवा और आखिरी वाक्य है कि नो अदर टैंक इज एज डीप एज दिस टैंक, कि यह इस टैंक जितना गहरा कोई दूसरा टैंक नहीं है। नो अदर टैंक इज एज डीप एज दिस टैंक, इस टैंक जितना गहरा कोई दूसरा टैंक नहीं है। तो दोस्तों रूल नंबर फर्स्ट है अपना, वही रूल है कि एस के बाद वाली नाउन से वाक्य प्रारंभ करेंगे। तो एस के बाद क्या लिखा है, डीप एज, एस के बाद क्या लिखा है दोस्तों, दिस टैंक, और फिर एच भी रखेंगे दोस्तों। दोस्तों सब में एच डी पे मतलब बीच में लिखा है एज और एच के, लेकिन अंत में जो एच लिखा है उसके बाद ही देखना है। और उसके बाद एच भी रखेंगे एज, फिर पीडी को सीडी में बदल देंगे। तो पीडी क्या है दोस्तों इसमें डीप, तो इसे डीपर कर देंगे। फिर देन एनी अदर रखेंगे तो देन एनी अदर रखेंगे। फिर उसके बाद नो अदर के बाद वाली नाउन रखते हैं। नो अदर के बाद कौन सी नाउन आएगी दोस्तों, टैंक, तो टैंक रख देंगे। तो अपना वाक्य बन जाएगा कि दिस टैंक इज डीपर देन एनी अदर टैंक, यह टैंक किसी भी अन्य टैंक से गहरा है। दिस टैंक इज डीपर देन एनी अदर टैंक, यह टैंक किसी भी अन्य टैंक से गहरा है। तो दोस्तों ये थे अपने पॉजिटिव से कॉम्परेटिव में बदलने की रूल। मैंने आपके लिए 5 एग्जाम्पल देकर बहुत अच्छे से समझा दिया है, और मेरे ख्याल से आपको समझ में भी आ गया होगा, क्योंकि मैंने बहुत आसानी से सरल तरीके से समझाया है। और रूल भी दोस्तों इसके बिल्कुल सरल है। पहला भी वीडियो दोस्तों आप देख लेना, इसका पार्ट 1 है, वो भी देख लेना आप, क्योंकि वो भी जरूरी है। फिर उसके बाद आप इसके लिए भी देखना। और दोस्तों आपके होमवर्क के लिए कुछ वाक्य है कि नो अदर एनिमल इज एज फेथफुल एज आ डॉग, कुत्ते की तरह वफादार कोई और जानवर नहीं है। नो अदर एनिमल इज एज फेथफुल एज आ डॉग। दूसरा, नो अदर गर्ल इज एज वाइज एज सीता, सीता के समान बुद्धिमान कोई अन्य कन्या नहीं है, या कोई अन्य लड़की नहीं है। अब तीसरा है दोस्तों अपना कि नो अदर रूम इज एज हॉट एज दिस रूम, कोई दूसरा कमरा इस कमरे जितना गर्म नहीं है। तो चौथा है दोस्तों अपना होमवर्क के लिए वाक्य कि नो अदर सिटी इज एज लार्ज एज इंदौर, इंदौर जितना बड़ा कोई दूसरा शहर नहीं है। पांचवा है अपना कि नो अदर सिटी इज एज हॉट एज चेन्नई, कोई दूसरा शहर चेन्नई जितना गर्म नहीं है। तो दोस्तों ये आपके लिए होमवर्क के लिए 5 वाक्य, तो आप इनके उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखकर डालना। और दोस्तों इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए, और दोस्तों आज का ये वीडियो आपके लिए अच्छा लगा हो तो रैकवार्ड सर की क्लास के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।